झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज, जहां उत्तर वाहिनी गंगा प्रभावित होती है और उस उत्तर वाहिनी गंगा तट के किनारे आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2026 का सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं को पिछले बार की तुलना से इस बार बेहतर सुविधा दिया जाए, जिसे लेकर राजमहल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो के नेतृत्व में सभी विभाग के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों के बीच बैठक किया गया। बता दें कि इस राजकीय माघी पूर्णिमा मेले में राज्य ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा सहित विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने धर्म गुरुओं के साथ जत्था लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। बैठक में श्रद्धालुओं एवं मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को किस प्रकार सुविधा दिया जाए, इस पर विशेष चर्चा किया गया। बैठक के बाद अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो, कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन, राजमहल विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू एवं गणमान्य लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माघी मेले की तैयारी को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, जिसमें पिछले वर्षों के जो भी माघी मेला आयोजन हुआ है, उसकी कमी बेसी को देखते हुए हम लोग बेहतर माघी मेला का कैसे आने वाले समय में हम लोग बेहतर माघी मेला कैसे हम लोग कर पाएँ, इसी विषय पर हम लोग चर्चा किए सब लोगों के साथ। जैसे जो भी श्रद्धालु आएँगे इस माघी मेला में उन लोगों को तमाम व्यवस्थाएँ जैसे शौचालय की व्यवस्था, उनके ठहरने के लिए पर्याप्त टेंट की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की बात की है। उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करेंगे ठंड के अनुसार, जैसे कि अलाव की व्यवस्था लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। उसमें भी प्रक्रियागत है, उसमें डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। हम लोग एक इंटरनल जो भी डिपार्टमेंट बैठक करेंगे, उसके बाद उसमें डिसीजन लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो मेला है, ये राजकीय स्तर का मेला है, तो इसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दुविधा ना हो, चाहे वो ठंड से संबंधित हो या साफ-सफाई से संबंधित हो या पूजा अर्चना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद जो दुकानदार हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में बात किया गया कि उनका भी ख़्याल रखा जाए, क्योंकि ये शहर की आजीविका के लिए जो है बहुत ज़रूरी मेला है। और इसके अलावा जो जो पंचायत को जो निर्देश मिले हैं एसडीओ सर के स्तर से, उसमें है कि जो पुलिस बल जो आएगी, उनकी भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। और इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं कि साफ-सफाई, लाइट इत्यादि जो है मेंटेन रहे, रोड साफ-सुथरा रहे और पार्किंग स्थल जो है वो क्लियर रहे। डाक से संबंधित जो निर्णय है उसको जो है सुरक्षित रखा गया है अभी। और ये है कि इसमें अगर डाक जो है सफलतापूर्वक किया जाएगा, तो जो भी डाक के जो लेसी होंगे, उनको जो आईडी कार्ड जो धारक होंगे, वही वसूली कर सकेंगे। और अगर यदि डाक नहीं होता है, तो फिर जो है कार्यालय के स्तर से इसकी वसूली की जाएगी। और जो दर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर भविष्य में किसी को भी कोई शिकायत हो, वो है कि जिनका दुकान रोड के किनारे नहीं होगा, उनको ₹3 स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है, और जिनका दुकान रोड के किनारे है, उनको ₹5 स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल नहीं रहा है, शोरगुल जो त्रुटि थी, जो मेला में त्रुटि थी पिछले वर्ष के को देखते हुए जो कमियाँ थी, उसको इस बार पूरा किया गया, उसी को लेकर बस डिस्कस चल रहा था। और पिछले बार लगभग मेला को व्यवस्थित रूप में परिवर्तन कर दिया गया था, और जो कमी थी, स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उस चीज़ को फिर से दर्शाया गया, फिर उस चीज़ को बोला गया। ऐसा कुछ व्यक्तिगत किसी के साथ कुछ अलग सा ऐसा कुछ नहीं था। जो त्रुटि थी उस विषय में बात हुई, ताकि मेला और भी पिछले वर्ष से ज़्यादा व्यवस्थित हो। उसमें जो त्रुटि दिखी उस संबंध में उस बात को, चूँकि उचित प्लेटफ़ॉर्म था, यहाँ रखना था, इसलिए रखा गया है। जिसको बेहतर लगा, जो भी कमियाँ थी, उसको उस प्लेटफ़ॉर्म में रखा गया। पिछले बार तो यही है, प्रशासन का भी प्रयास यही रहता है हमेशा से, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों का प्रयास, और वैसे ही लोगों को चिन्हित करके यहाँ पे बुलाया जा सकता है, जो सकारात्मक मानसिकता के होते हैं। और लगता है कि उनके मानसिकता के वैसे लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, जो मेला को और बेहतर बनाने के लिए बेहतर अपना मशवरा दे सकें। वैसे ही लोगों को प्रशासन के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, और होता भी है। हर वर्ष से कुछ न कुछ बेहतर होता भी है, और इस बार भी मुझे आशा है कि पिछले वर्ष से और कुछ न कुछ बेहतर होगा। माघी पूर्णिमा मेला है, उसमें श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराया जाए और एक भव्य मेला का आयोजन हो, इसी के लेकर बैठक हुई।
जो काफी सकारात्मक रहा और आशा करते हैं हम सभी राजमहल वासी एवं सभी पदाधिकारी गण मिलकर इस राजकीय मेला को भव्य बनाने का प्रयास करें। बैठक जो है हर वर्ष बुलाया जाता है माननीय अनुमंडलाधिकारी के द्वारा। समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग, अनुभवी लोग, जानकार लोग, प्रशासन के लोग, इन सबको बुलाया जाता है और एक सुझाव लिया जाता है जो बेहतर हो। मतलब जो हर वर्ष जो मेला जम रहा है, लग रहा है, उससे और अच्छा कैसे हो, इस दृष्टि से एक विचार लिए जाते हैं। सभी लोगों ने अच्छे अच्छे विचार दिए और हमें ऐसा उम्मीद है कि पिछले साल से इस बार और अच्छा मेला लगेगा और सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी टंच रहेगा। और जहाँ तक कि प्रशासनिक सुविधाएं की बात हुई है, उसमें भी माननीय अनुमंडलाधिकारी ने ऐसा कहा कि पहले से की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बेहतर रहेगा हर चीज़। ये शुभकामना के साथ आज की जो बैठक है वो समाप्त हुई।